नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे वैज्ञानिक संकेतन के बारे में। वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, किस प्रकार किसी बड़ी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में इस प्रकार छोटे रूप में लिखा जाता है, किसी बड़ी संख्या को छोटा करके कैसे लिखा जाता है, ये वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, ये कोई बड़ी संख्या है, इसको किस प्रकार एकदम छोटे रूप में लिखा गया है, इसको वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। तो किसी बड़ी संख्या को ऐसे छोटा लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। जैसे कि और उदाहरण के लिए अपन देखें तो ये मैंने एक और संख्या लिख दी, इसको इस प्रकार हम छोटे रूप में लिखेंगे, इसको वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। ये जो रूप है इसको वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं और इसी को ही मानक रूप भी कहते हैं। तो किसी बड़ी संख्या को इस प्रकार संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। जैसे कि और अपन उदाहरण देखें, इसके उदाहरण के रूप में अपन देखें तो कुछ ऐसी संख्या और भी लिखी हुई है, जैसे 1.5 इंटू 10⁻19, 2 इंटू 10⁻12, 6 इंटू 10⁸, 3.9 इंटू 10⁻20। ये सभी इसके उदाहरण है। ऐसे किसी भी संख्या को इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है, वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो वैज्ञानिक संकेतन किस प्रकार लिखा जाता है इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, अपन 100 लेते हैं। इस 100 को अगर मुझे मानक रूप में लिखना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। इसको मैं 100 को अपन घातांक में पढ़ के आया है कि 100 को अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। 100 को अपन 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। और इसी को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 इंटू 10, जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 10 इंटू 10 को मैं 10⁻2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अपन ने अभी पढ़ा है घातांक में। तो 100 को कुछ इस प्रकार लिखना, 10 घात के रूप में लिखना, 100 को इस प्रकार लिखना, छोटे रूप में लिखना क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का मानक रूप हो जाएगा। 100 का मानक रूप 10⁻2, ये कुछ इसका मानक रूप हो जाएगा। ऐसे ही अपन एक और उदाहरण ले तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 1000 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10, और इसी को ही मैं लिख सकता हूँ 10⁻3। तो ये इसका मानक रूप हो जाएगा, ये इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा या फिर संकेतन हो जाएगा वैज्ञानिक। और ऐसे ही अपन एक और उदाहरण ले, जैसे कि ये मैंने लिखे, इसको ही ऐसे लिख सकते हैं अपन 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, और यही हो जाएगा 10⁻5। तो किसी बड़ी संख्या को इस प्रकार संक्षिप्त रूप में लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। अब वैज्ञानिक संकेतन में क्या होता है कि जितने किसी संख्या में, अपन आसान ट्रिक में देखें तो किसी संख्या में जितने जीरो होते हैं उसी को ही 10 की घात के रूप में लिख देते हैं। वैज्ञानिक संकेतन में ज़्यादातर संख्या 10 की घात के रूप में ही लिखी जाएगी, और इसी प्रकार अपन लिखेंगे भी कि ज़्यादातर संख्या जो होगी उसके पीछे 10 की घात के रूप में गुणा में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने 1,00,000 को कुछ ऐसे लिख दिया 10 की घात के रूप में 5। ठीक है, ऐसे ही अपन अगर किसी और संख्या को लिखने जाए, 2,00,000 को अपन अगर लिखने जाएंगे तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू, इसको अपन 1,00,000 लिख सकते हैं। और 2 इंटू 1,00,000 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10⁻5 लिख सकता हूँ। 10 की घात, जितने जीरो होंगे उतनी ही 10 की घात बनेगी, ये अपने को ध्यान रखना है। जितने यहाँ पर जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 जीरो है, इसलिए मैंने 10⁻5 लिखा। तो ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो गया। ऐसे ही अपन एक और उदाहरण दे जिससे अपन को और ज़्यादा समझ में आए, तो जैसे कि मैंने ये लिख दिया, इसी को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो अपन इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं। और इसी को अपन लिख सकते हैं 7 इंटू 10⁻7। ठीक है, तो ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। जैसे कि या फिर मैं एक छोटा सा उदाहरण 3000 लूँ, तो 3000 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3000 को अपन को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 3000 को 3 इंटू 1000। और 1000 को अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि वो भी मैंने ऊपर लिखा, 1000 को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 इंटू 10 को अपन 10⁻3 लिख सकते हैं। या फिर कितने जीरो है उतने अपन 10 की घात में लिख देते हैं। तो 3 जीरो है ना, 1 2 3 जीरो है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, 3 गुणा, यहाँ पर 1 2 और 3 जीरो, इसलिए 10 की घात अपन क्या लिख देंगे, 3। ऐसे ही अगर मैं कुछ और लिखूँ, जैसे कि 12,000 लिख दिए, इसी को ही अगर मैं वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखने जाऊँ तो 12 इंटू मैं इसको 1000 लिख सकता हूँ।
12 इंटू 1000 लिख सकते हो ना, 12 इंटू 1000, और 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 की घात 3, 12 इंटू 10 की घात 3, 10 की घात 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 3 जीरो है, जितने जीरो उतनी ही 10 की घात के रूप में लिखना है। जितने जीरो होंगे, ये बात ध्यान रखना, जितने जीरो या मैं कहते हैं शून्य, जितने शून्य होंगे उतनी ही 10 की घात होगी, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कि और मैं उदाहरण के लिए लिखूँ, ये मैंने कोई बड़ी संख्या लिख दी, ठीक है, इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 72 को लिख दो पहले, और कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो है, तो गुणा में 1 और पीछे 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 72, ऐसे कैसे, यहाँ पर 8 जीरो है, इसलिए 10 की घात कितनी बनेगी, 10 की घात 8 बन जाएगी। समझ में आ रहा है। ऐसे ही अगर अपन किसी और को लिखने जाए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ 97,000, इसको मुझे लिखना है, एक छोटा सा मैंने उदाहरण लिया 97,000, अगर इसको मुझे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है तो क्या आएगा, आप सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या आएगा, 79,000, 79,000 को अगर मैं लिखने चाहूँगा तो इसका क्या आ जाएगा, 79 इंटू 1000, और 79 इंटू 1000, 1000 को मैं 10 की घात 3 लिख सकता हूँ, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन ये हो जाएगा 79 इंटू 10 की घात 3। ठीक है, तो ये इसका वैज्ञानिक संकेतन हो जाएगा। तो किसी बड़ी संख्या को कुछ इस प्रकार लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है, या इसको मानक रूप भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मानक रूप भी कहते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। तो किसी सामान्य संख्या को इस प्रकार मानक रूप में लिखना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ठीक है, और कैसे लिखना है ये आपको मैंने बता दिया है, और एक एग्जाम्पल ले जिससे और आपको समझ में आ जाए, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 94, इसको है, इसको मुझे अगर मानक रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 94 ऐसे के ऐसे, जितने जीरो है उतने आप गुणा में लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो है, इसलिए 10 की घात कितनी हो जाएगी, 10, ये इसका मानक रूप हो जाएगा। तो किसी बड़ी संख्या को इस प्रकार लिखना है, ये इसका मानक रूप कहलाता है, और कैसे लिखना है ये आपको मैंने बता दिया। ऐसे ही अगर एक छोटी सी संख्या लूँ, 32 लाख, इसको मैंने ले लिया, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, 32 इंटू लाख लिख सकते हैं, और इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर कितने जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, इसलिए अपन इसको लिख सकते हैं 32 इंटू 10 की घात 5। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी वैज्ञानिक संकेतन के लिए, जिसको अभी अपन ने क्लियर किया है कि किसी बड़ी संख्या को किस प्रकार संक्षिप्त में लिखा जाता है, ये इसका मानक रूप कहलाता है या वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे अपन कुछ और उदाहरण देखते हैं, दशमलव के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार दशमलव का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो वैज्ञानिक संकेतन के अंदर अभी तक अपन ने सामान्य सी ये बात की है, अगर इसी के अंदर क्या होता है, दशमलव का भी प्रयोग किया जाता है। तो आपने पिछली कक्षाओं में दशमलव के बारे में पढ़ा होगा, किस प्रकार एक सामान्य संख्या को, दशमलव वाली संख्या को भिन्नों के रूप में लिखा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण के लिए लिखूँ कि 0.1 है। अब 0.1 को अपन दशमलव के रूप में है, इसको अपन भिन्न के रूप में लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 0.1 को अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 को अपन कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट है, एक संख्या के बाद में पॉइंट है, अगर अपन यहाँ से एक पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितने, एक जीरो आता है, मतलब 10 बन जाएगा। एक संख्या के बाद में पॉइंट था तो अपन ने नीचे एक जीरो दे दिया, तो ये अपने पिछली संख्या में पढ़ा होगा। इसको 0.1 को अपन 1/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब 0.1 को जैसे यहाँ से अपन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने आ जाएंगे, 10, और मतलब ये क्या बन जाएगा, ऊपर तो अब एक बचा, पॉइंट हट गया, और नीचे कितने हैं, 10। अब यहाँ से 10 को, 10 कहाँ पर है, हर में के अंश में, यहाँ पर कहाँ पर है, हर में है। जब हर से अपन इसको अंश में लेके जाएंगे, 10 को जो यहाँ पर हर में आ रहा है इसको मैं अंश में लेके जाऊंगा तो इसकी घात कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। कैसे बन जाएगा, 1 इंटू 10 की घात, यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 होगी घात, यहाँ पर घात कुछ नहीं थी तो इसकी घात कितनी होगी, 1। अब जब यहाँ से अपन इसको अंश से, हर से अंश में लेके जाएंगे, तो हर से अंश में लेके जाएंगे तो ये घात कैसी हो जाएगी, माइनस की, तो ये हो जाएगा -1। तो अपन इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इस 0.1 को अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है।
ये दशमलव के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। नहीं आ रहा है समझ में तो एक और मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 0.0002 लिख दिया, ठीक है, 0.002 लिख दिया। तो अपन इसको जैसे यहाँ से मैं ये कैसे दशमलव रूप में लिखा हुआ है, इसको मुझे भिन्न रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको मुझे भिन्न रूप में लिखना है तो अपन क्या करेंगे, 0.0002 लिख दिया। भिन्न रूप में लिखना है तो यहाँ से मुझे पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट कितने के बाद आया है, यहाँ से पीछे से गिनना है, कितने के बाद पॉइंट आया है, 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट है तो नीचे 4 जीरो लिखने हैं। नीचे कितने जीरो लिखने हैं? 4, 1 2 3 और 4 के बाद पॉइंट है ना। जैसे यहाँ से पॉइंट हटेंगे तो नीचे 4 जीरो लिख देना है, 1 2 3 और 4। और इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर अब पॉइंट हट गया है तो ऊपर सिर्फ 2 बचा हुआ है, आगे 0 0 है, इनका कोई मतलब नहीं, ऊपर सिर्फ 2 बचा हुआ है। और नीचे कितने हैं भाई, नीचे लिखे हुए 10,000। 10,000 को अपन कैसे लिख सकते हैं? अभी वैज्ञानिक संकेतन के अंदर अपन ने देखा 10,000 को अपन कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कितने जीरो यहाँ पर 1 2 3 और 4 जीरो है तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 4 लिख सकते हैं। 10 की घात 4 यहाँ पर, ये कहाँ पर है, हर में। हर से अपन कहाँ पर लेके जाएंगे इसको, अंश में। हर से जब अंश में लेके जाएंगे तो घात कैसी हो जाती है, माइनस की। 2 तो ऊपर पहले से ही है, हर से इसको अंश में लेके जाएंगे तो ये गुणा में आ जाएगा। और घात कैसी करनी है, माइनस की। तो 10 की घात कैसी हो जाएगी, यहाँ पर -4 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये आपने पढ़ा था, ये घातांक के नियम के अंदर अपन ने पढ़ा है कि जब भी कोई संख्या हर में होती है तो हर से उसको अपन अंश में लेके आते हैं, हर वाली संख्या को अंश में लेकर आते हैं तो उसकी जो घात है वो माइनस की हो जाती है, x की पावर -n हो जाती है। ये अपन ने कहा था, हम घातांक के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वही काम यहाँ पर मैंने किया है। 10 की घात यहाँ पर +4 थी, ये हर में लिखे हुए थे, इसको हर से मैं कहाँ पर लेके आ गया हूँ, अंश में। तो अंश में लेके आने पर घात कैसे कर दी है मैंने, इसकी माइनस की कर दी है। तो ये घातांक के नियम के अंदर अपन ने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 0.0002 को कुछ मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये इसका क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। ये इसका मानक रूप कहलाता है। ऐसे ही अपन कुछ और भी उदाहरण देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। इस पार्ट में हम इतना ही रहने देंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में अपन इसको और डिटेल से देखेंगे कि पॉइंट किस प्रकार वैज्ञानिक संकेतन के अंदर दशमलव का प्रयोग किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।